हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ट्रैवल टेलीस्कोप में। सो लेट्स फाइंड सम ब्यूटीफुल प्लेस टू गेट लॉस्ट। प्रायद्वीप दक्कन पठार में स्थित दक्षिण भारत की मनमोहक भूमि प्रकृति, संस्कृति, समृद्ध विरासत, अनुभवों के श्रेष्ठ गुणों से भरपूर है। दक्षिण भारत की खूबसूरती पूरे साल बनी रहती है, लेकिन मानसून कुछ जगहों को हरियाली, झरनों और बहती नदियों के साथ और भी अधिक अलौकिक बना देता है। यहाँ कुछ जगह ऐसी है जहाँ आप दक्षिण भारत में जा सकते हैं और मानसून के रोमांच का अनुभव कर सकते हैं। ऐसी ही कुछ जगहों में से एक है जोग फॉल्स। जोग फॉल्स भारत के पश्चिमी घाट में कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले के सागर तालुका में है। ये झरना शरावती नदी से बना है और इसकी ऊंचाई 253 मीटर है। इसके और भी कई नाम हैं, जैसे कि गिरसप्पा फॉल्स के नाम से भी पुकारा जाता है। ये कर्नाटक का सबसे बड़ा झरना है और भारत का दूसरा सबसे ऊंचा झरना है। जून से सितंबर का महीना जोग फॉल्स घूमने के लिए सबसे अच्छा समय है। मानसून के मौसम में झरनों का मनमोहक नजारा देखने को मिलता है। जोग फॉल्स 4 अलग अलग झरनों से मिलकर बना है। ये 4 झरने हैं राजा, रानी, रॉकेट और रोरर। जोग फॉल्स मानसून में विजिट करने के कई कारण हैं। सबसे पहला है प्राकृतिक सौंदर्य। ये स्थानीय लोगों और पर्यटकों के बीच एक लोकप्रिय स्थान है, क्योंकि जोग फॉल्स एक वर्षा आधारित झरना है, इसलिए मानसून के दौरान सबसे अच्छा दिखता है। 800 फीट की ऊंचाई से गिरता पानी कानों के लिए बहुत ही अच्छा अनुभव है और मानसून में इसका प्राकृतिक सौंदर्य तो मानो स्वर्ग का अनुभव कराता है। झरने के पास रिजॉर्ट्स द्वारा चलाए गए शरावती एडवेंचर कैंप्स भी है। जोग फॉल्स देखने के लिए 2 से 3 घंटे का समय पर्याप्त है। आप यहाँ पर एक फैमिली पिकनिक पर जा सकते हैं, या फिर अगर प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेना है तो बस यहाँ बैठकर उसका अनुभव कर सकते हैं। अगला स्थान मानसून में आप अगुम्बे कर सकते हैं। अगुम्बे कर्नाटक का एक बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। ये कर्नाटक के शिमोगा जिले में अगुम्बे समुद्र तल से 2700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ साल भर भारी बारिश होती है, इसलिए इस स्थान को दक्षिण का चेरापूंजी भी कहा जाता है। बारिश में बहुत ही खूबसूरत नज़ारे होते हैं यहाँ पर। अगुम्बे में सूर्यास्त पॉइंट भी बहुत ही खास है। पश्चिमी घाटों की बड़ी चोटियों में से एक पर अरब सागर में सनसेट के बहुत ही खूबसूरत नज़ारों को देखने का मौका मिलता है। अपने प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध जैव विविधता के लिए जाने जाने वाला अगुम्बे के पहाड़ और घाटियां कई झरनों से भरी हुई है, जो बारिश के मौसम में जीवंत हो उठते हैं। सनसेट व्यू पॉइंट, जोमलू तीर्थ जलप्रपात, बरकाना जलप्रपात, उना के अब्बी जलप्रपात, जोगी गुंडी जलप्रपात, ऐसे अगुम्बे में घूमने के कुछ प्रमुख स्थान हैं। इसके अलावा अगुम्बे प्रसिद्ध नरसिम्हन पर्वत ट्रैक सहित कई ट्रैकिंग ट्रेल्स का बेस स्टेशन है। तो बारिश के मौसम में अगुम्बे में खूबसूरत जलप्रपातों का आनंद आपको मिल सकता है। अगली जगह आप घूमने जा सकते हैं वायनाड। उत्तरी केरल में पश्चिमी घाट के शिखर पर बसा वायनाड मैसूर के पास घूमने के लिए लोकप्रिय स्थानों में से एक है और मानसून में दक्षिण भारत में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है, क्योंकि यहाँ बहुत ही अच्छी बारिश होती है। भरपूर बारिश इस हिल स्टेशन को मनमोहक झरनों, हरी भरी हरियाली और सुहाने मौसम के साथ और भी खूबसूरत बना देती है। बारिश के मौसम में हिल स्टेशन का सबसे बड़ा आकर्षण है नीलकुरिंजी का फूल, जो कि 12 साल में एक बार खिलता है। आप यहाँ की अडक्कल गुफाओं की यात्रा कर सकते हैं, जंगली हाथियों को देखने के लिए सफारी ले सकते हैं और ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। खूबसूरत झरनों को देखने के साथ साथ रिजॉर्ट हॉलिडे का अनुभव भी कर सकते हैं। यहाँ कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप वायनाड टूर के हिस्से के रूप में यहाँ कर सकते हैं। अगर आपको हरे भरे खेत, खलियानों और प्रकृति की गोद का आनंद उठाना है तो वायनाड कुछ दिन तो जरूर बिताना चाहिए। अगली जगह इस मानसून आप घूमने जा सकते हैं वो है मुन्नार। मुन्नार एक मलयालम शब्द है जिसका अर्थ होता है 3 नदियों का संगम। मुन्नार केरल के इडुक्की जिले का हिस्सा है। मुन्नार क्षेत्र समुद्र तल से 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मुन्नार में जुलाई से सितंबर तक का समय मानसून के एक्सट्रीम महीने होते हैं। मानसून मुन्नार को शानदार आकर्षणों और धुंध भरे मौसम के साथ हरे भरे स्वर्ग में बदल देता है।
मुन्नार के आसपास बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां पर आप घूम सकते हैं। यदि आप प्रकृति प्रेमी हैं, आप इको पॉइंट, एरविकुलम नेशनल पार्क और कुंडला झील जैसे जगहों पर जा सकते हैं। यहाँ पर टी म्यूजियम है जो शहर के सबसे बड़े टी एस्टेट में से एक है। मुन्नार ऐसा हिल स्टेशन है जहाँ आपको पश्चिमी घाट पर्वत में कुछ खूबसूरत झरने देखने को मिल जाएंगे। ऐसा ही एक अट्टुकड़ वाटरफॉल है। मॉनसून में मुन्नार में जहाँ आपकी नजर घूमेगी वहाँ हरियाली ही हरियाली देखने को मिल जाएगी। अगली खूबसूरत जगह है येरकॉड। हरे भरे खेत, सुकून देने वाला माहौल और अद्भुत सुंदरता अगर आपको चाहिए तो येरकॉड उस फ्रेम में फिट बैठता है। तमिलनाडु में येरकॉड एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल में से एक है। सालेम जिले में स्थित एक और पूर्वी घाट में शेवरॉय पर्वतमाला में बसा येरकॉड दक्षिण भारत में सबसे अधिक देखे जाने वाले हिल स्टेशनों में से एक है। इस खूबसूरत हिल स्टेशन में कॉफी, संतरा, कटहल, अमरूद, काली मिर्च और इलायची जैसे अलग अलग फसलों का उत्पादन होता है। इसके अलावा येरकॉड हिल स्टेशन के हरे भरे जंगल में देखने लायक जगह है येरकॉड झील, लेडीज सीट, शेवरॉय मंदिर, अन्ना पार्क, बियर गुफा, ऑर्किडेरियम, पेगोडा पॉइंट, किलियूर फॉल्स और अर्थर सीट येरकॉड के कुछ पर्यटन स्थल में से एक है जहां आपको जरूर जाना चाहिए। मॉनसून में ये शहर हरी भरी पहाड़ों, लबालब भरी झीलों और शानदार झरनों से घिरा हुआ अद्भुत दिखता है। मॉनसून में घूमने के लिए अगला प्रमुख पर्यटन स्थल है कुर्ग। दूर दूर तक जहाँ पर भी नजर जाए वहाँ पर हर जगह चाय के बागानों और सुगंधित मसालों के बागानों से सजा कुर्ग दक्षिण भारत का सबसे लोकप्रिय हिल स्टेशन में से एक है। वैसे तो ये छोटा सा शहर साल भर घूमने लायक है, लेकिन कुर्ग घूमने का मजा जो मॉनसून में है वो मजा कहीं और नहीं, क्योंकि बारिश से शहर पूरा भीग जाता है और चारों ओर हरे भरे बागान और ऊपर से नीला आसमान और काले बादल और चारों तरफ धुंध जो छाई होती है बहुत ही सुंदर और मनमोहक दृश्य पेश करते हैं। तो अगर आप मॉनसून में कोई घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आप इस सुंदर नज़ारों का जरूर अनुभव करें जो आपके लिए लाइफ टाइम मेमोरी हो। कुर्ग में जून से सितंबर तक मॉनसून रहता है और ये इलाका काफी हरा भरा रहता है। यही वजह है कि यहाँ अक्सर बारिश होती रहती है और इसकी खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। अगर आपको बारिश पसंद है तो कुर्ग में आपको बहुत मजा आएगा। मॉनसून के दौरान आप कौन कौन सी जगह विजिट कर सकते हैं जानते हैं कुर्ग में। इरुपु वाटरफॉल या जिसे लक्ष्मण तीर्थ वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है, कावेरी नदी की एक सहायक नदी पर स्थित है। ये वाटरफॉल एक छुपा हुआ खजाना है जो कुर्ग में मानसून के मौसम में बहुत ही शानदार दिखता है। बिस्ले व्यू पॉइंट पर डोडा बेट्टा, पुष्पगिरी, येनिकल्लू बेट्टा और कुमार पर्वत की 4 चोटियों के बहुत ही खूबसूरत दृश्य देखने को मिलते हैं। अगली खूबसूरत प्लेस है जहां आप मानसून में खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ उठा सकते हैं, वो है कोडाईकनाल। अगर आप मानसून से प्यार करते हैं, बारिश की बूंद की मधुर ध्वनि, पेड़ पौधों पर बारिशों की बूंदें, मिट्टी की खुशबू और ठंडी ठंडी हवाएं आपको आकर्षित करती है, तो आपको मानसून के दौरान कोडाईकनाल जरूर विजिट करना चाहिए, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। कोडाईकनाल को हिल स्टेशनों की राजकुमारी के रूप में भी जाना जाता है। ये खूबसूरत स्वर्ग सा प्रतीत होने वाला हिल स्टेशन बारिशों के दौरान एकदम जीवंत हो उठता है, क्योंकि घने जंगल, झीलों की मधुर ध्वनि और झरने बहुत ही खूबसूरत और जीवंत दिखाई देते हैं। अगर आप मानसून के दौरान पहाड़ों पर जाने के लिए तरस रहे हैं तो कोडाईकनाल आपका इंतजार कर रहा है। कोडाईकनाल को जुलाई से सितंबर के बीच में विजिट कर सकते हैं मानसून में। कोडाईकनाल में सबसे खूबसूरत झरने हैं जिनकी खूबसूरती आपको मंत्रमुग्ध कर देती है। हालांकि मानसून के दौरान झरझर गिरते झरने बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। इनमें से कुछ झरने जैसे ग्लेन जलपरी फॉल, सिल्वर कैस्केड बियर फॉल्स, ऐसे कुछ पॉपुलर प्लेसेस है कोडाईकनाल में जहां आप विजिट कर सकते हैं मानसून के दौरान। अगली मानसून प्लेस जहां आप घूमने जा सकते हैं वो है अलेप्पी। अलेप्पी में मानसून जुलाई से सितंबर के दौरान होता है। यहाँ पर मॉडरेट रेनफॉल होती है और सीनिक ब्यूटी अपने पीक पर होती है। इस समय मानसून के मौसम में अलेप्पी का एक अलग ही नजारा होता है। झील के किनारे हरे भरे मैदान जो नारियल के पेड़ों से घिरे होते हैं और भी हरे भरे हो जाते हैं। शांत बैकवाटर पर कई हाउस बोट की कतारें
एक और अमेजिंग साइट है। अलेपी में इस समय नेचर अपने बेस्ट पर होता है। हालांकि वाटरवेज खुले नहीं होते हैं टूरिस्ट के लिए, लेकिन सितंबर में आप ओणम का फेस्टिवल विटनेस कर सकते हैं और स्नेक बोट रेस को देख सकते हैं बैक वाटर में। अगला मानसून प्लेस आप विजिट कर सकते हैं वो है अथिरापल्ली वाटरफॉल्स। मानसून प्रकृति और कई झरनों में जान डाल देता है। केरल में अथिरापल्ली झरना उनमें से एक है और कोच्चि के पास घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। साथ में मानसून के कई महीनों में दक्षिण भारत में चालाकुडी नदी पर बना अथिरापल्ली झरना लगभग 80 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है। ये केरल का सबसे बड़ा झरना है और भारत के सबसे अच्छे झरनों में से एक है। वजाचल झरने, छपरा झरने, शोलायार बांध, वलपराई और मलयाट्टर वन्य जीव अभयारण्य ऐसे और भी कई आकर्षण हैं जिन्हें अथिरापल्ली वाटरफॉल के साथ साथ आप देख सकते हैं। अगला मानसून प्लेस है कोर्टालम। मानसून में दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में घूमने के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह है जिसका नाम है कोर्टालम। कुट्रालम भी कहा जाता है। ये तमिलनाडु के सबसे प्रसिद्ध झरनों में से एक है और तिरुनेलवेली अगर आप घूमने जा रहे हैं तो ये झरना भी विजिट कर सकते हैं। मानसून के दौरान ये जगह बहुत ही खूबसूरत बन जाती है। यह जगह 9 झरनों का घर है। 60 मीटर की ऊंचाई से गिरने वाला पेरारूवी 9 झरनों में सबसे लोकप्रिय और सबसे बड़ा है। चित्ररूवी शेनबाग देवी झरना, थेनारूवी 5 झरने, पलारूवी झरने, थिरुमालापुरम रॉक कट गुफा मंदिर और थेनमाला बांध कोर्टालम घूमने के लिए प्रमुख स्थान है। कोर्टालम घूमने आए तो इतनी सारी जगह पर आप विजिट कर सकते हैं। इस तरह से दक्षिण भारत में काफी सारी और भी जगह है जहां पर मानसून में विजिट किया जा सकता है। इस वीडियो में उनमें से कुछ जगहों को कवर किया गया है। तो आशा करती हूँ आपको ये मानसून प्लेसेस पसंद आएगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।